नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज के न्यूज रूम लाइव। आपको बता दें कि हरदोई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। जी हां, आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफिले पर यह घटना हुई है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफिले में यह हादसा हुआ है। हादसे में 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है और सपा अध्यक्ष हरदोई के एक शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे और इसी दौरान ये दुर्घटना हुई है। हादसे में अखिलेश यादव की कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और हादसे में घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां अखिलेश यादव के काफिले में पीछे चल रही थी और इसी कारण वही दुर्घटनाग्रस्त हुई है। दुर्घटना के बाद वाहनों को साइड में लगाकर यातायात को सामान्य करा दिया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, आप साफ तौर पर देख पा रहे तस्वीरों में। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए असरार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? कौन थे काफिले पर हमला करने वाले? असरार जी निश्चित, देखिए ये अखिलेश यादव एक शादी इस समारोह में हरपारपुर थाना क्षेत्र के बैठापुर गांव में जा रहे थे सम्मिलित होने के लिए, जिस दौरान ये हादसा हुआ। लेकिन जब ये हादसा हुआ तो अखिलेश का जो काफिला था वो आगे निकल चुका था। उसके जो पीछे गाड़ियां चल रही थी, चूंकि ट्रैफिक के चलते गाड़ियां आपस में सटी हुई लगभग चल रही थी, तो जब एक रेलवे क्रॉसिंग आई उस दौरान एक गाड़ी ने ब्रेक मारा। उसके पीछे जब सारी तमाम और दूसरी गाड़ियों ने ब्रेक मारा तब ये हादसा हुआ है। 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिनको फिलहाल इलाज के लिए सीएससी भेज दिया गया है। और वहां पे पुलिस ने पहुंच करके जो लोग, वहां पे अफरा तफरी मच गई थी गाड़ी लड़ने के बाद से, तो जो लोग थे उनको हटाया और ट्रैफिक को सुचारू किया रूप से फिर से शुरू कर दिया है। ये हरदोई के फरहत नगर है इलाका, वहां पर रेलवे क्रॉसिंग है जहां पर यह हादसा हुआ था। तो अब फिलहाल अभी स्थिति जो है वो सामान्य है। अखिलेश यादव सुरक्षित अपने जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पे वो अभी जनता को संबोधित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाल बाल अखिलेश यादव इस हादसे में बचे हैं और उनका काफिला आगे होने के कारण बच गए हैं। तो तेज स्पीड होने के कारण ये गाड़ियां आपस में टकराई, जिसमें लोग घायल हुए थे, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और अब वहां पे स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है। नीतू जी बने रहिए अशहर, हम आपसे आगे की खबरों में भी अपडेट देते रहेंगे। तो आपको बता दें कि उन्नाव में भी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार की पिछला जो चक्का था वो फट गया और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि यूपी के उन्नाव जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार का पिछला टायर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर औरास क्षेत्र में लोधा टीकूपुर गांव के पास आगरा से लखनऊ की ओर जा रही तेज रफ्तार कार के पीछे का टायर फट गया और जिसे कार कई बार पलटते हुए दूसरी लेन में चली गई और इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही दूसरी कार से टकरा गई। हादसे में दुर्घटनाग्रस्त कार में बैठे 4 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। इस पर तमाम जानकारी के लिए अशहर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? दुर्घटना कैसी हुई और कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? जो देखिए मौके पर जो है फिलहाल 4 लोगों की मौत हुई थी, एक ही परिवार के। लेकिन अब जो मौत के आंकड़े हैं उनमें एक की वृद्धि हो चुकी है, एक और महिला की मृत्यु हो चुकी है इलाज के दौरान। यह हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे हुआ है, जब आगरा से लखनऊ जा रही है एक तेज रफ्तार कार, जिसकी रफ्तार लगभग 100 से अधिक बताई जा रही है। उसका टायर फट गया, स्विफ्ट डिजायर कार थी और वो दूसरे लेन पे पलट करके चली गई, जिस दौरान सामने से आ रही एक्सयूवी कार और उसमें आमने सामने से भिड़ंत हो गई। तो जो एक्सयूवी में सवार 4 लोग थे वो गंभीर रूप से घायल है और दूसरी डिजायर में 5 लोग एक ही परिवार के थे, जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, जिनमें 2 महिलाएं और 1 बच्ची और 1 पुरुष शामिल हैं। तो अब पुलिस जो है उनके परिवार वालों की और बुला रही है, पूछताछ के लिए उनको बुला रही है कि आखिर उनकी शिनाख्त हो जाए कि कौन कौन थे। अभी फिलहाल नाम नहीं स्पष्ट हो पाया है, लेकिन ये जरूर पता चल रहा है कि ये लोग आगरा गए थे ताजमहल देखने के लिए घूमने के नाते और फिर वहां से ये लौट करके आ रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। घटना पर जो है और आज थाना प्रभारी पहुंचे हुए हैं पुलिस बल के साथ और यूपी सीडे के कर्मचारियों की मदद से जो हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ है उसको ठीक किया जा रहा है और वाहनों को किनारे कराया जा रहा है और घायलों को उपचार के लिए भेज दिया गया। वहीं जो गंभीर रूप से 2 लोग घायल हैं, जिनमें एक 9 साल का मासूम बच्चा भी है, उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया है और बाकी जो 2 और घायल हैं उनका वहां पे इलाज चल रहा है। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, पार्टी ने कुल 5 में से 4 सीटों पर अपना जीत हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी को इस चुनाव में बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि एक सीट पर निर्दलीय को जीत मिली है और बीजेपी ने स्नातक कोटे की गोरखपुर, फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, उन्नाव सीट और शिक्षक कोटे की झांसी, इलाहाबाद
और सीट पर जीत हासिल की है। जबकि अगर बात करें कानपुर उन्नाव शिक्षक कोटे की एमएलसी सीट पर निर्दलीय राज बहादुर सिंह चंदेल ने जीत हासिल की है। वही इन चुनाव में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है और ऐसे में इसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इधर इस जीत के बाद लखनऊ में कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर जश्न मना रहे हैं। ये जो समाजवादी पार्टी के तथाकथित नेता हैं, जिन्होंने धर्म की आड़ पे भी रह करके सत्ता की चाबी को पकड़ना चाहते थे, उनको इस जनता ने इस एमएलसी शिक्षक और स्नातक चुनाव में ऐसा जो है तमाचा मारा है कि समाजवादी पार्टी के नेता दिखाई देने के लायक नहीं बचे हुए हैं। जो गरीब कल्याण के काम, सुशासन और विकास की यात्रा है, और आज प्रबुद्ध जनों ने इस मतदान में अपना मतदान अधिकतम मतदान देकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाया है। और मैं कह सकता हूं कि मतदान का जो प्रतिशत रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अधिकाधिक मतों से इस सीट को जीता है। तो लखनऊ से अजाज द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस चुनाव में, किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई है, किसकी मात हुई है अजाज? देखिए, उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर विधान परिषद में जो है 5 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसका नतीजा कल आ गया है और इस पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीट अपने पाले में कर ली, जिसकी वजह से आज राजधानी लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर खासा उत्साह देखा गया। एक बहुत बड़ा जश्न का माहौल भी देखा गया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और उनके नेताओं के द्वारा समाजवादी पार्टी पर तंज कसता हुआ भी सामने आया। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की बात करते हुए कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीत की अपनी हैट्रिक लगाई है। जी, तो समाजवादी पार्टी को इसमें कितनी बड़ी झटका मिली है आजाद जी, क्योंकि इसमें तो उनको जीत मिली नहीं है। शुक्रिया आजाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की स्थापना के 150 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और ये कार्यक्रम इलाहाबाद में आयोजित किया गया है। आपको सीधे ले चलते हैं। करवा दी है और मेरा मानना है कि इसका पूर्ण होते ही बड़े पैमाने पर अधिवक्ताओं के चैम्बर्स वहां पर बन पाएंगे। 2500 एडवोकेट चैम्बर बनाने 10,000 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था वहां पर हो पाएगी और उसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई अन्य समस्या वहां पर आनी चाहिए। राज्य शासन ने यहां पर पहले ही एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की अपनी सहमति दे दी है। हम उसके लिए धनराशि पूरा देना चाहते हैं। जमीन के बारे में कोई सहमति बन सकती है तो हम उसके लिए भी पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि प्रयागराज न्याय की धरती है, शिक्षा की धरती है और एक अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज की धरती पर होनी ही चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर वह होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं प्रयागराज में आता हूं, कुंभ के क्षेत्र में जाता हूं, तो वहां पर मुझे प्रेसिडेंट सूट देखने को मिलता है। तो मैंने बहुत बार पूछा, मैंने कभी क्या कुंभ के समय कभी कोई महामहिम राष्ट्रपति आए? कहा आए, लेकिन यहां पे कल्पवास के लिए केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आते थे। आप सोचिए, राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने अपनी विरासत को नहीं छोड़ा, वे नियमित रूप से आते थे और उनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी बने और जल्दी बने, बहुत तेजी के साथ आगे कार्य हो। जहां भी जिला प्रशासन को लैंड उपलब्ध करवानी हो, जिला प्रशासन तत्काल लैंड उपलब्ध करवा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएगी। तो एक अच्छी चीज यहां पर आ पाएगी। यहां पे हमें बेंच का भी और बार का भी सानिध्य लॉ यूनिवर्सिटी को प्राप्त हो पाएगा और एक बेहतरीन क्या करना है यहां पर इसके माध्यम से दे पाएंगे। अधिवक्ताओं के बारे में जो विभिन्न प्रकार की घोषणाएं पिछली बार हुई थी, अधिवक्ताओं से संबंधित किसी अधिवक्ता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर जो 60 आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था थी,